श्रद्धेय महानुभावों, व्याकरण के अंदर चर्चा करते हुए आज हम लोग कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र पर चर्चा करेंगे। इस सूत्र के अंदर जब हम लोग विचार करते हैं तो एक शब्द है कर्तृ और एक करण। यह रूप बनने के बाद कर्ता है और करण है। तो कर्ता में डुकरी करने धातु से त्रिच प्रत्यय लग करके कर्तृ शब्द निरूपित है और करण में डुकरी करने धातु से लिट है और पुनः करण शब्द निरूपित है। यदि हम दोनों में समास करते हैं कर्ता च कर्णम च तयोः कर्तृकर्णयोः, कर्ता और करण दोनों में। तो कर्णयोः जो दिखाई पड़ता है इसमें ओस प्रत्यय लगा हुआ है और ओसी च से न को ए हो करके एचो यावा यावा से आय हो करके कर्णयोः बना हुआ है और यहाँ पर विसर्ग का सकार है। अतः कर्तृकर्णयोस् तृतीया और त्रिपलवन संतरण धातु से तिया प्रत्यय लग करके तृतीया बना हुआ है। इस प्रकार कर्ता और करण में तृतीया, ऐसी बात आ रही है। ये अनभिहित अधिकार में है। तिंकृत तद्धित समास से न कहा जाए ऐसी परिस्थिति में कर्ता से और करण से तृतीया की बात कही गई। अनभिहित न कहा गया हो तब क्या हो, तो कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति की बात कही गई। अब कर्ता कब नहीं कहा गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि देवा भोजनं खादति, देव भोजन खाता है। तो यह तिप प्रत्यय जो है देव को कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में देव में प्रथमांत है, लेकिन जब देव को ना कह करके यह कर्म को कहने लगे तो कर्म में प्रथमा और यक हो करके आत्मनेपदी हो करके जब ऐसी परिस्थिति आती है तब देव को ना कहने के कारण ऐसे अनभिहित कर्ता में तृतीया की बात कही गई। देवेन भोजनं खाद्यते, देव के द्वारा भोजन खाया जाता है। तो ये कर्ता होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये तिंग प्रत्यय कर्ता को न कह के कर्म को कहने लगा, इसके लिए सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य तयोरेव कृतक्त खलरथा। कहा कि लकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं तिप तज्झी आदि, ये सब कर्म में और कर्ता में होते हैं। कर्ता में होने पर प्रथमा, कर्म में होने पर प्रथमा, और भाव और कर्ता में पुनः बात आती है कि यदि वहाँ कर्ता में है तो प्रथमा है और भाव में है तो तृतीया है। जैसे स हंसति, ये भाव में यदि है तो इसमें तेना हो जाएगा और हंसती की जगह पर हंस देते। इस प्रकार से प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। पुनः तयोरेव कृतक्त खलरथा, भाव और कर्म दोनों में कृत्य प्रत्यय हो और खलर्थ हो, अक्ता प्रत्यय हो, तो ऐसी परिस्थिति में पुनः तृतीया की बात कही जा रही है। जैसे हम कहते हैं देवेन खादितम, अक्ता प्रत्यय का प्रयोग है, अतः इसमें तृतीया की बात आ रही है। देवेन भोजनम खादितम, अतः यहाँ पर भोजनम कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है अक्ता प्रत्यय के प्रयोग में, और देव में तृतीया की बात आ रही है। तो देवेन भोजनं खादितम, यही जब भाव की बात आएगी वैसी परिस्थिति में हम यदि वाक्य लें बालकेन हसितम, तो अक्ता प्रत्यय का प्रयोग है और अकर्मक है, इसलिए भाव में हो रहा है।
अतः यहाँ भी बालकेन में तृतीया दिखाई पड़ती है। तृतीया में टा हो गए, टा के जगह पर इन और गुण होकर के बालकेन देवेन, इस प्रकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है। कर्तृकर्णयोः तृतीया में करण पर जब हम विचार करते हैं तो साधक तमम करणम, क्रिया के अत्यंत सिद्धि होती है, उसको करण कारक कहते हैं। और अनभित होने के कारण इसमें तृतीया की बात आती है। तो यदि हम कहते हैं कि रामः दुग्धेन भक्तम खादति, राम दूध से भात खाता है, तो उसका साधन अत्यंत दुग्ध है। हाथ से तो खा रहा है, लेकिन हाथ से भी नजदीक साधन दूध है, दूध के द्वारा वो भात को खा रहा है, क्योंकि तमप प्रत्यय लगा, अतिशय ने तमप विषण, अतिशय साधन होने के कारण दुग्ध शब्द में तृतीया, और कर्तुरिप से तमम कर्म से अत्यंत कर्ता की इच्छा में कर्म में द्वितीया की बात हो रही है, अतः भक्त में द्वितीया की बात है। अतः रामः दुग्धेन भक्तं खादति, इस प्रकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दुग्ध को करण मान लिया और कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया की बात कही गई। यदि इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें, दंडेन चलति रामः, राम दंडा से चलता है, चलने का साधन दंड है, इसलिए दंड में तृतीया की बात हो रही है। इसी प्रकार यदि हम कहें हस्ताभ्याम चलति, दो हाथ से चलता है, तो यहाँ भी तृतीया के द्विवचन में बात आ रही है, हस्ताभ्याम, क्योंकि टाभ्याम भिष से प्रत्ययों से शब्द बनाए जाते हैं। ये प्रयोग दिखाई दे रहे हैं। अतः करण हो या कर्ता हो, यदि अनाभिहित है तो ऐसी परिस्थिति में तृतीया विभक्ति की बात हो रही है। साधक तमम करणम से करण की बात हो रही है, और कर्ता में स्वतंत्रता कर्ता से कर्ता है, लेकिन कर्ता जब अनाभिहित हो गया तब इसमें भी तृतीया की बात आ रही है। ठीक इसी प्रकार से इसी सूत्र पर महाभाष्य के विधानानुसार तृतीया विधाने प्रकृत्यादि नाम उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि नाम उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं उसमें भी तृतीया का विधान दिखाई पड़ता है, ऐसा महाभाष्यकार का कहना है, वार्तिक का कहना है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृत्यादि जो शब्द एक जगह रखे गए हैं, उन सारे शब्दों के प्रयोग में भी तृतीया की बात कही गई है। अतः इस विधान से भी हमें तृतीया पर विचार करना है। जैसे हम कहते हैं प्रकृत्या दर्शनीय, प्रकृति से दर्शन योग्य, तो अब यहाँ पर प्रकृति शब्द होने के कारण इसमें भी तृतीया है। प्रायेण याजिका, प्रायः याजिक, तो यहाँ पर भी प्रकृत्यादि होने के चलते प्रायेण में तृतीया है। गोत्रेण गार्ग्यः अस्मि, गोत्र से मैं गार्ग गोत्र का हूँ, ऐसा प्रयोग यदि हो रहा है तो यहाँ भी गोत्र शब्द में तृतीया का विधान दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हम आगे विचार करते हैं प्रायेण वैयाकरण, तो प्रायः से फिर तृतीया की बात आ रही है। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो समेन धावती, संतुलित होकर के दौड़ता है, तो संतुलित होकर के दौड़ने के कारण भी समेन में तृतीया की बात आ रही है। विषमेन धावती, विषमता की अवस्था में भी, तो ये सब प्रकृत्यादि गण में पढ़े होने के कारण इन शब्दों में भी तृतीया का विधान दिखाई पड़ता है। फिर हम यदि बात करते हैं द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, द्रोण माप तौल की इकाई है, उसके द्वारा धान खरीदने की बात आ रही है, यहाँ भी तृतीया की बात आ रही है। पंचकेन पशुन कृणाति, 5 पंचक से पशु को खरीदने की बात आ रही है, तो यहाँ भी तृतीया की बात है। सहस्रेन पशुन कृणाति, 1000 में पशु को खरीदने की बात आ रही है। अतः ये प्रकृत्यादि गण के होने से, वार्तिक होने से तृतीया का विधान यहाँ दिखाई पड़ता है। ये मुख्य रूप से विशेष बात है, और समानता कर्ता और करण में तृतीया की बात हो रही है। तो कहा कि भाई
अनभिहित में, अनभिहिते जब न कहा जाए तब कर्ता और करण में तृतीया की बात होगी। तो अनभिहित माने न अभिहित, न अभिहित माने उनमें तिंग प्रत्यय न हो, कृत न हो, तदित न हो। और जब किंग तिंग कृत तदित न हो तब तप प्रत्यय हो या कृत प्रत्यय हो या खलर्थ हो। ऐसी परिस्थिति में करण में तृतीया और कर्ता में भी तृतीया की बात हो रही है, और कर्ता में तृतीया होने पर कर में प्रथमा की बात हो जा रही है। इसे हमें समझना है। धन्यवाद।